गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और टप्पू सेना कैसे हो? हम लोग अच्छे हैं, लेकिन क्या बात है आज तुम लोग हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में? हम तुम्हें कुछ देने आए। बोलो क्या देने आए हो? क्या ही हमारे 7 स्टार सोसाइटी में गणपति आ रहे हैं और ये उसका इनविटेशन। 7 स्टार गणपति उत्सव का पाउडर गली का नंबर 1। गोपू, हमारे सोसाइटी में भी गणेशोत्सव एकदम जोर शोर से होता है। हाँ, और तुम्हें ये भी पता ही होगा कि हर साल बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड गोकुलधाम सोसाइटी को ही मिलता है। हाँ, मिलता था पर इस बार नहीं मिलेगा। इस बार पाउडर गली में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, 7 स्टार गणपति उत्सव पाउडर गली का नंबर 1। और टप्पू, हम तो कहते हैं इस बार गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति उत्सव में डेकोरेशन का कुछ खर्चा वर्चा करना ही मत। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि अगर तुमने गणपति डेकोरेशन में खर्चा किया तो वेस्ट हो जाएगा। हाँ? क्योंकि गोकुलधाम में डेकोरेशन देखने के लिए इस बार तो काले कौवे भी नहीं आएंगे। सही कह रहा है यार गोपू तू। हमारी सोसाइटी में काले कौवे आएंगे भी कैसे? क्योंकि सारे काले कौवे तेरे साथ जो होंगे। और हाँ गोपू, सिर्फ पोस्टर पे नंबर 1 लिख देने से कोई नंबर 1 नहीं हो जाता, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, जो तुम लोग के पास है ही नहीं। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। गणपति आने के बाद हम हंसेंगे। इस बार हम लोग इतना खर्चा करने वाले हैं कि तुम्हारा डेकोरेशन देखने के लिए कोई नहीं आएगा। देख लेना, इस बार अवार्ड 7 स्टार सोसाइटी को ही मिलेगा। ये गोपू सेना का चैलेंज है। तू भी सुन ले गोपू, तुम लोग कितना भी खर्चा करो, लेकिन चर्चा तो गोकुलधाम के गणपति के डेकोरेशन की ही होगी। और बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड गोकुलधाम को मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। और ये टप्पू सेना की चैलेंज है। बोल, मंजूर है? मंजूर है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो। टप्पू, चैलेंज तो दे दिए, पर अब करेंगे क्या? हाँ, हमने तो अभी तक कुछ प्लान भी नहीं किया है। हाँ, और उनका पोस्टर देख के तो लगता है बहुत खर्चा करने वाला है। और टप्पू, हमें तो हर साल बजट कम मिलता है। अगर ज्यादा बजट नहीं मिला तो हम चैलेंज में जीतेंगे कैसे? डोंट वरी फ्रेंड्स, अब जब चैलेंज दे ही दिया है तो ऐसी तैयारी करेंगे कि अवार्ड हमें ही मिलेगा। चलो फ्रेंड्स, अब कुछ सोचते हैं कि क्या डेकोरेशन करना है, फिर बजट बना के भिड़े अंकल के पास चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। दया कुर्ता काय आहे काय आज? पहले बताओ कैसे लग रहा हूँ? मस्त। हाँ। पर है क्या विशेष? विशेष ये माधवी के इंसान का जब मूड अच्छा होता है ना, तो उसे अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनने चाहिए, असं मला वाटतं। और मेरा आज मूड बहुत अच्छा है। और इस अच्छे मूड का राज क्या है? गणेशोत्सव अभी नजदीक आ रहा है और इस बार मैं गणेशोत्सव पे सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। भैया, कोणती खुशखबरी? ऐसी खुशखबरी जिसे सुनने के बाद सबके दिल खुश हो जाएंगे।
मुझे भी बताइए ना कौन सी खुशखबरी। बताता हूँ माधवी, सब विस्तार के साथ बताता हूँ। हाँ। लेकिन सारे दोस्त मेरा सोडा शॉप पे इंतजार कर रहे हैं, उनको पहले ये खुशखबरी देता हूँ। हाँ देता हूँ ना। जल्दी आना पर। हाँ जल्दी आऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नमस्कार मंडली और सबको हैप्पी संडे। अरे वाह भिड़े, ये नए कुर्ते में तो अपने जमाने का राजेश खन्ना जैसा लग रहा है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। और पिड़ू की इन खास अदाओं की खुशी में पिड़ू की तरफ से सबको 2-2 सोडा जाए। क्यों नहीं हाँ पिलाओ पिलाओ अब्दुल, सबको 2-2 सोडा पिलाओ, मुझे एक ही पिलाना। क्यों? आत्माराम, तुम एक ही सोडा क्यों पियोगे? हाँ भाई भिड़े, एक सोडे का पैसा बचाकर क्या करेगा? इतनी कंजूसी अच्छी नहीं भाई। पोपटलाल, मुझे एक बात बताओ, तुम कभी 2-2 छाते लेकर निकलते हो घर से? नहीं क्यों? अरे भाई एक छाते से काम हो जाता तो 2-2 लेके क्यों निकलो? हाँ एग्जैक्टली, वैसे भी मेरा एक सोडे में काम चल जाएगा, तो 2-2 सोडा क्यों पीऊं मैं? बराबर है। पोपटलाल, भिड़े तुम्हारी तरह कंजूस नहीं है। तुम्हारा मतलब है मैं कंजूस हूँ? तो वैसे बात कंजूसी की नहीं है जेठालाल, पोपटलाल, बात है बचत की। कंजूसी और बचत दोनों में एक पतली रेखा होती है जो हर किसी को दिखाई नहीं देती। अरे भाई रेखा पतली हो या मोटी, पोपटलाल जी को तो नजर आ ही जाएगी। नहीं वैसे हाथी भाई, ये तो मजाक की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से हर किसी को बचत करनी चाहिए। देखिए ना, अगर मेरा स्वभाव बचत करने का नहीं होता तो अपने सोसाइटी के पास कोई भी फंक्शन करने के लिए फंड नहीं होता। अरे भाई भिड़े, लेकिन जब भी सोसाइटी में फंक्शन होता है तब तू तो यही कहता है कि फंड नहीं है, फंड नहीं है। भाई कहता तो है, और अभी भिड़े, हाँ इस फंड की बात से याद आया, भाई गणेशोत्सव आने वाला है। अभी सोसाइटी में फंड है या नहीं है, क्योंकि टप्पू सेना फंड मांगने के लिए 1-2 दिन में तुमसे कांटेक्ट करेगी पक्का। मेहता साहब, और आप सबको मैं बता दूं कि सोसाइटी के पास इस बार इनफ फंड है। क्या बात है यार, वेरी गुड। देखा पोपटलाल, बचत वाला स्वभाव काम आ गया। हाँ अंकल, हाय 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 भिड़े अंकल। नमस्ते बेटा, लो नाम लिया और टप्पू सेना हाजिर। मैं कह रहा था 1-2 दिन में आएंगे, ये तो अभी आ गए। हाँ कहाँ भाई? हम लोग भिड़े अंकल के पास ही आ रहे थे, वो गणपति के लिए पैसे लेने। लीजिए, क्या बोला था मैं? भिड़े अंकल, हमने बजट बना लिया है, ये देखिए हमारा बजट। बजट रहने दो टप्पू, बजट रहने दो। मैं दरअसल आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार गणेशोत्सव का बजट पिछली बार से 3 गुना ज्यादा है। क्या बात है, क्या बात है? लॉटरी निकल गई, इतना अच्छा आप लोगों को बजट मिल गया। ऐसे कैसे बोल सकते हो यार? वैसे भिड़े, पिछले साल कितना बजट था? 5,000 रुपया। मतलब अब की बार 15,000। आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा। भाई भिड़े, वो कंजूसी वाली बात मैं वापस लेता हूँ। थैंक यू पोपटलाल जी। शाबाश। क्या बात है टप्पू सेना? अरे बजट का सुन के तुम लोग खुश नहीं हुए? एक्चुअली बाबा, वो हमारा बजट थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा मतलब? ये देखिए भिड़े अंकल। क्या हुआ? 65,000 रुपए? मतलब तुम्हें बच्चों गणेशोत्सव के लिए 15,000 के अलावा 50,000 रुपए और चाहिए? 5,000 से सीधे 65,000 पहुंच गए तुम लोग। अरे ये तो 13 गुना बजट हो गया भाई। और टप्पू सेना, इतना ज्यादा बजट क्यों चाहिए भाई? सोडी अंकल, आपको पता है कंपटीशन कितना बढ़ गया है? सारी सोसाइटी वाले कितना खर्चा कर रहे हैं। अरे लेकिन टप्पू, हर बार हम लोग जो कम खर्चे में डेकोरेशन करते हैं उसको तो अवार्ड मिलता ही है ना। सही बात है। 5,000 से 65,000 तो माँ केवड़ा फर्क है। पर भिड़े अंकल, इस बार बहुत मुश्किल है। हाँ, और इस बार हमारा प्लान बहुत बड़ा है। हाँ बड़ा? ऐसा क्या करने का सोचा है? अय्यर अंकल, इस बार हम लोग सॉरी अंकल, लेकिन वो हम अभी आपको नहीं बता सकते। अरे भाई ये क्या बात हुई? इतना ज्यादा फंड भी चाहिए और बताना भी नहीं है। करेक्ट है। पोपट अंकल, ये हमारा सीक्रेट है। सीक्रेट? अरे याला क्या अर्थ है? नहीं भाई टप्पू, गोकुलधाम सोसाइटी इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती भाई, ये लो। लेकिन भिड़े अंकल, हम इतना अच्छा डेकोरेशन करेंगे कि बहुत सारे लोग हमारे गणपति देखने आएंगे।
और वो लोग जो चढ़ावा देंगे उससे हमारा सारा खर्चा निकल जाएगा। और हाँ, हम लोग भगवान के पैसे भगवान पे ही खर्च करेंगे ना। देखो एक काम करो टप्पू सेना, इस बार ये बजट में डेकोरेशन कर लो। अगर मान लो इस बार चढ़ावा ज्यादा आ गया तो अगले बार उसको यूज कर लेंगे हम लोग। हाँ बढ़िया प्रपोजल है, ये भी सही बात। बराबर बराबर है भाई। सॉरी भिड़े अंकल, लेकिन हमने जो थीम सोची है ना उसमें हमारे बजट से हम 1 रुपए भी कम नहीं कर सकते। सॉरी टप्पू, लेकिन सोसाइटी की तरफ से तुम्हें सिर्फ 15,000 रुपए ही मिलेंगे। हाँ, इससे अगर ज्यादा खर्चा होता है तो फिर तुम बाहर से स्पॉन्सरशिप लेके मैनेज कर लो ना। ठीक है भिड़े अंकल, हम कहीं और से मैनेज कर लेंगे। चलो फ्रेंड्स। कोई बजट होता है। अरे जेठालाल, इंतजाम कर लेंगे मतलब? ये टप्पू सेना क्या करने वाली है? मुझे क्या पता भाई, मैं सिर्फ टप्पू का पापा हूँ, टप्पू सेना का लीडर नहीं हूँ। अरे लेकिन जेठालाल ये 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है, और इन बच्चों को 50,000 रुपए की स्पॉन्सरशिप देगा कौन? अंकल, गणेश उत्सव के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए है? क्या? गणेश उत्सव के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए। अरे जोर से बोलो भाई। अरे गणेश उत्सव के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए। अरे एक बार तो दे दिया ना, अब कितनी बार देने का? अंकल, हमको आपने स्पॉन्सरशिप कब दी? हाँ, 7 स्टार सोसाइटी में हमारा बैनर भी लग गया, याद आया? हेलो अंकल, हम सब गोकुलधाम सोसाइटी से आए, हमें गणेश उत्सव के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए। सॉरी, इस बार का स्पॉन्सरशिप हमने 7 स्टार सोसाइटी को दे दिया है। हाँ? अंकल, हम गोकुलधाम सोसाइटी से हैं, हमें गणेश उत्सव के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए। सॉरी, हमारा स्पॉन्सरशिप का बजट खत्म हुआ है। देखिए, आई एम वेरी सॉरी, हमने 7 स्टार सोसाइटी को स्पॉन्सरशिप दे दिया है। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू। कमाल है फ्रेंड्स, कहीं से स्पॉन्सरशिप मिल ही नहीं रही है, क्या करे? क्या हाल है टप्पू सेना? और टप्पू, कैसी चल रही तैयारी? तुझे काम क्या है ये बता। हम तो ये पूछने आए थे, तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिली या नहीं मिली? अरे पक्का नहीं मिली होगी। तुम लोगों से कोई मतलब? मैं तो सिर्फ इतना कहने आया था कि तुम लोग चैलेंज वापस ले सकते हो और सॉरी भी बोल सकते हो, क्योंकि इस बार बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड 7 स्टार सोसाइटी को ही जाएगा, देख लेना। सोच लेना, वक्त है। बाय। टप्पू, मैं तो कहता हूँ जैसे हर बार गोगी कैच ड्रॉप कर देता है ना, वैसे ही हमें ये चैलेंज का आइडिया ही ड्रॉप कर देना चाहिए। अरे हाँ, वैसे भी हमें कोई स्पॉन्सरशिप मिल नहीं रही है, और वो लोग का बजट तो गोली जैसा तगड़ा हो गया है। टप्पू, हम गोपू सेना से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। हाँ टप्पू, मैं क्या बोलता हूँ, भिड़े अंकल ने जो बजट दिया है वो ले लेते हैं। हाँ, उसी में जैसा होता है वैसा डेकोरेशन कर लेते हैं। हाँ, और क्या? अरे फ्रेंड्स, पर तुम लोग इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? टप्पू, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना यार। फ्रेंड्स, where there is a will, there is a way। ओए व्हील, ओए टप्पू पहले क्यों नहीं बोला? ओए व्हील तो पापा के गैराज से बहुत मिल जाएगी, बोल कितनी चाहिए, कैसी चाहिए? गोगी, व्हील नहीं, विल। मतलब टप्पू के कहने का मतलब है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। हाँ। ओह, हाँ। डोंट वरी फ्रेंड्स, डोंट गिव अप। कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। ये सुन, चारे कोर पानी भराया छतांय पाણીની તંગી, બોલો। क्या हुआ टपुड़ा? गया तो अभी तो कितना उत्साह में था, अभी मुंह लटका के क्यों बैठा है? क्या बताओ दादाजी, भिड़े अंकल ने हमारे गणेश उत्सव का बजट पास नहीं किया। क्यों? इसमें भिड़े का कोई कसूर नहीं है बापूजी। भिड़े तो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना
15,000 देने को तैयार है, लेकिन ये लोग लेने को तैयार नहीं है। क्यों टप्पू? क्योंकि इनका बजट 65,000 है। पूरा 65,000? दादाजी दूसरी सोसाइटी वाले धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं और उनका बजट हमसे भी ज्यादा है। अरे बेटा, सोने का हार पहनाओ या फूलों की माला, गणपति बापा कोई भेदभाव नहीं रखते। हाँ बराबर है बापूजी, वाह। टप्पू बेटा, भिंडी मास्टर 15,000 रुपए दे रहा है ना, वो ले लो। 15,000 तो ले लेंगे, लेकिन बाकी के 50,000 का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कौन सी बैंक से? अरे नहीं चाहिए भाई कोई लोन। आप लोग रविवार को भी हमको नहीं छोड़ते। सॉरी भाई, नहीं आप अपना काम कर रहे बराबर है, लेकिन प्लीज। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे टप्पू, तूने बजट के बारे में कुछ सोचा है? फ्रेंड्स, गणपति डेकोरेशन के लिए पैसे लाने का श्योर रास्ता मिल गया है। क्या? बैंक। बैंक? बैंक? ओ टप्पू, हम बैंक कैसे लूट सकते हैं? गोगी, बैंक लूटना नहीं है, हम बैंक से लोन लेंगे। फ्रेंड्स, प्लान ये है कि हम स्कूल के बाद बैंक जाएंगे और मैंने पिंकू को भी उधर बुला लिया है। ओके? मुझे पूरा भरोसा है कि बैंक वाले हमें लोन नहीं देंगे। चल। Excuse me, अंकल। Excuse me। अंकल, मैनेजर सर से मिलना है। वो उस तरफ जाओ। सॉरी अंकल, आपको डिस्टर्ब किया, सो जाइए। हाँ, चलो। चलो। भाई बड़ा चैलेंज लगा है इस बार। सामने है सोसाइटी 7 स्टार, जिसके बच्चों में थोड़ा सा अहंकार, लेकिन टप्पू सेना ने भी इस चैलेंज को कर लिया है स्वीकार। लेकिन मुश्किल ये है कि स्पॉन्सरशिप मिलने के नहीं दिख रहे कहीं आसार। भिड़े ने भी पैसे देने से कर दिया है इनकार। अब बच्चे क्या करेंगे? लेंगे उधार? नहीं, चिंता मत कीजिए, पहुंचे हैं बैंक के द्वार। अब देखना ये है कि वहां उन्हें कुछ मदद मिलती है, होना पड़ता है लाचार। ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ देखते रहिए लगातार सोमवार से शुक्रवार तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए हर बार। Excuse me, sir. May I come in? Come in. Hello, sir. हेलो, बच्चा पार्टी। हाँ। हैव अ सीट। नहीं सर, इट्स ओके। थैंक यू। ओके। सो टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, हमें लोन चाहिए। लोन चाहिए? आप लोगों को लोन चाहिए? कौन सा लोन चाहिए? पैसे वाला लोन सर। हाँ। पैसे वाला लोन? अच्छा है। जहाँ तक मुझे पता है हर लोन पैसे वाला होता है। नहीं सर, गार्डन में हरे घास वाला लॉन भी तो होता है। गुड जोक, अच्छा है बेटा, वो लॉन होता है, लोन नहीं होता है। सॉरी है सर, उसका स्पेलिंग में बचपन से थोड़ा प्रॉब्लम ही है। हाँ, कोई बात नहीं। सर, आप उसका का बुरा मत मानिए, लेकिन सर हमें सच में लोन चाहिए, वो भी 50,000 रुपए का। 50,000? हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग को इतना लोन क्यों चाहिए? वो एक्चुअली ना, हम हर साल हमारी सोसाइटी में गणेशोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके डेकोरेशन के लिए। अच्छा, गणपति डेकोरेशन के लिए लोन, लेकिन उसके लिए तो लोग चंदा मांगते हैं। आप लोग वो क्यों नहीं ट्राई करते हैं? चंदा मांगना हमारा स्टाइल नहीं है ना। हाँ, अच्छा है, बढ़िया है। मान लो कि मैंने आप लोग को लोन दे दिया। अरे मान लो, मानने के लिए बोला है, अभी दिया नहीं है। ठीक है, मान लो मैंने तुम लोग को 50,000 का लोन दे दिया, तो वो लोन तुम लोग वापस कैसे करो? सर, वो
एक्चुअली हम हमारी सोसाइटी में हर साल गणेश उत्सव सेलिब्रेट करते हैं और सर 6 साल से हमारा रिकॉर्ड है, बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड हमें ही मिलता है। हाँ। और हाँ सर, इस बार हम ऐसा डेकोरेशन करेंगे कि बहुत सारे लोग देखने आएंगे। और सर उससे जो चढ़ावा मिलेगा उससे हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे और उस पैसे से हम आपकी लोन चुका देंगे। सिंपल सर। क्या चढ़ावे में से लोन रिपेमेंट? हाँ। पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा ही है ना, भगवान का पैसा भगवान पे खर्च हो रहा है। ये तो और भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो सर हमें लोन मिल जाएगा ना? हाँ सर प्लीज सर प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। मान लो कि ये लोन मैंने आप लोग को दे दिया, तो इस लोन के लिए आप लोग के पास गारंटी के तौर पर क्या है? गारंटी है ना सर, टप्पू सेना की गारंटी है ना, फुल ऑन एकदम श्योर शॉट। करेक्ट। हाँ टप्पू सेना की गारंटी। हाँ। अरे टप्पू सेना कौन है? अरे सर अच्छा। गारंटी का मतलब होता है कोई कीमती चीज जो पैसे के बदले रखी जा सके। कुछ है ऐसी कोई कीमती चीज? बोलो। हाँ, एक मस्त कीमती चीज है हमारे पास। क्या? अच्छा क्या है वो कीमती चीज? बैट। बैट? हाँ, ऐसा वैसा बैट नहीं है, टप्पू का बैट है। बहुत लकी बैट है, उससे जो खेलता है ना उसकी सेंचुरी पक्की। हाँ हाँ सर, करेक्ट करेक्ट। बैट अच्छा है। हाँ, अच्छा है। माफ कीजिएगा लेकिन आप लोग गलत जगह पे आ गए। क्यों? हाँ क्यों सर? मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसे ही बैट की सख्त जरूरत होगी और शायद वो आप लोगों को ज्यादा पैसे दे। जी सर। देखिए सर हमारा। अरे प्योन सर हमें सिर्फ अरे इन्हें किसी क्रिकेटर के पास ले जाओ। क्या? अरे मेरा मतलब इन्हें बाहर ले जाओ। लेकिन सर हमारा लोन। हाँ सर लोन। अरे लोन, गणपति का लोन, गारंटी में बैट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा है। सर हम मजाक नहीं कर रहे सर, हम सच में आपका लोन चुका देंगे। हाँ सर। हाँ सर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुका देंगे सर। चुकाने की नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि हम लोन देंगे ही नहीं। अरे अरे सर प्लीज। ऐसे ही लोन देते रहे तो बैंक का दिवाला निकल जाएगा। प्योन निकाल लेने। अरे सर अरे लेकिन सर आप हमारी बात तो वो अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वहाँ। कहाँ? कहाँ? फ्रेंड्स, हमें वहाँ से लोन मिल सकता है। कोई फायदा नहीं है टप्पू, जैसे हम उनको बताएंगे कि गणपति डेकोरेशन के लिए लोन चाहिए, वो ऐसा ही करेंगे जैसे बैंक वालों ने हमारे साथ किया। हाँ। लेकिन फ्रेंड्स, हम वहाँ जाके गणपति डेकोरेशन के बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? यस कम इन। बोलो बच्चों, क्या काम है? सर हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। जल्दी बोलो, मेरे पास और भी बहुत काम है। सर हमें पूरा यकीन है कि आप हमें ना नहीं कहेंगे। हाँ। अरे पहले काम तो बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कहना है कि ना। वो एक्चुअली सर हमें लोन चाहिए 50,000 रुपए का। क्या? 50,000? तुम बच्चों को 50,000 का लोन चाहिए? हाँ, मजाक कर रहे हो क्या? सर पूछिए तो सही कि हमें लोन क्यों चाहिए। सिर्फ एक बार हमारी बात आप सुन लीजिए प्लीज सर। हाँ सर, हमारी बात में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि आपको हमारी बात सुनने के बाद पेन किलर लेनी पड़ेगी। हाँ? ठीक है, जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पता है ना तुम लोगों को। क्या बात है, बोलो। सर हमारा दोस्त नंदू हॉस्पिटल में है और हम उसके इलाज के लिए आपसे पैसे लेने आए हैं। हाँ। क्या हुआ है उसे? टाइफाइड। जॉन्डिस। क्या? जॉन्डिस। टाइफाइड। उसे टाइफाइड वाला जॉन्डिस हुआ है। टाइफाइड वाला जॉन्डिस? वो क्या होता है?
टाइफाइड वाला जॉन्डिस, वो जैसे इश्क वाला लव होता है ना, वैसे ही टाइफाइड वाला जॉन्डिस। हाँ सर, दोनों बीमारी का कॉम्बिनेशन है। बहुत खतरनाक बीमारी है सर। हाँ, और इस बीमारी का इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा है। और अंकल इसीलिए तो हमें लोन लेना पड़ रहा है। हाँ। लेकिन ये बताओ, मेरे पैसे वापस कैसे आएंगे? मेडिक्लेम सर, जैसे ही मेडिक्लेम के पैसे आएंगे हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। कोई गारंटी है तुम्हारे पास? गारंटी? सर, आप हमसे नंदू के दोस्तों से गारंटी मांग रहे हैं? गारंटी है ना सर, गारंटी है ये फ्रूट्स जो हम उसके लिए लेके जा रहे हैं। हाँ, गारंटी है मासूम आके जो उससे अच्छा देखना चाहती है। हाँ सर, गारंटी है हम उसके दोस्त जो अभी आपके सामने खड़े हैं सर। तो ठीक है, चल के पहले तुम्हारे दोस्त से मिल लेते हैं। हाँ? नहीं नहीं सर, आप वहां नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि सर वो बीमारी बहुत खतरनाक है। वो छूने से फैलती है, पानी से फैलती है, हवा से फैलती है, खाने से भी फैलती है, डकार से भी फैलती है। इन शॉर्ट सर, वो फैलती ही रहती है। हाँ, उसको कोई काम धंधा नहीं है। सर इतने दिनों से हम खुद उससे नहीं मिले, लेकिन फिर भी अगर आपको मिलना है तो हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, नहीं मिलना है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर तुम्हें पैसे देता हूं तो वो पैसे वापस कब करोगे? 10 दिन में। तो फिर हमारा लोन पक्का? अब हमें लोन देंगे ना? हाँ। देखो बच्चों, लोन देना मेरा काम है, क्यों नहीं दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 10 दिन के बाद मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, और वो भी 15% ब्याज के साथ, यानी 57,500 रुपए। और हाँ, एक बात और, अगर मुझे मेरे पैसे वक्त पर नहीं मिले तो वो कैसे निकालने हैं ये मुझे अच्छी तरह आता है। हमें मंजूर है, डोंट वरी, आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। ये हुई ना बात। ये लो तुम्हारे पैसे। थैंक यू सर। एक मिनट, सबसे पहले इस पे तुम सबको साइन करने पड़ेंगे। साइन करो। पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। इसमें लिखा है कि अगर तुम लोगों ने मेरे पैसे टाइम से वापस नहीं किए तो तुम्हें दुगने पैसे देने होंगे। दुगने पैसे? दुगने? हाँ, दुगने। वैसे तो हम चेक के सामने ही पैसे देते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास कोई गारंटी नहीं हो उनके लिए हम यही शर्त रखते हैं। बोलो, मंजूर है कि नहीं? मंजूर है। चलो, इन पे साइन करो पेपर्स पे और अपने अपने अंगूठे लगाओ। माइकल, इस कॉन्ट्रैक्ट पे सबके अंगूठे के निशान ले लो। ठीक है स्टुअर्ट, इन सबकी एक फोटो लो। ले लिया सर। तो बच्चों, भूलना मत, आज से 10 दिन के बाद तुम लोगों को ये पैसे वापस करने हैं। डोंट वरी सर, आपको आपके पैसे 10 दिन में मिल जाएंगे। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, चलो। अंकल यहीं पर रख दीजिए, यहीं पर। बोल रहा अब्दुल भाई, आराम से, आराम से, आराम से। आगे 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 आगे।
हे बघा, बुक यहाँ है और ये अंदर ढूंढ रहे। हो, इतनी सारी तैयारी। लगता है इस बार का गणेश उत्सव एकदम धूमधाम से मनाया जाएगा। आहो, आहो। माधवी, वो किताब अंदर भी नहीं मिल रही। बघितलत का तैयारी? आपने बच्चों को इस बार मस्त बजट दिया लगता है। माधवी, इस बार तो मैंने टप्पू सेना को 3 गुना ज्यादा बजट दिया था। मतलब पिछली बार अपना बजट 5,000 था, मैंने इस बार 15,000 का बजट दिया था। तब भी लबाड़, मुझे बोला नहीं आपने। अरे क्या लबाड़ माधवी, मैंने उनको बजट दिया था लेकिन उन्होंने बजट लिया ही नहीं मुझसे। उनका बजट 65,000 था। ओगो भाई, मतलब आपने उनको पैसे दिए ही नहीं? नहीं। तो फिर इतना सारा खर्चा करने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आए? क्या पता, तुम तो जानती हो ना टप्पू सेना को। हम टप्पू सेना को जो कहते हैं वो टप्पू सेना करती नहीं है। टप्पू सेना जो करती है वो हमें कहती नहीं है, और जब कहती है तब तो सब कुछ हो चुका होता है। आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी। मतलब मुझे लगता है टप्पू सेना को बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप मिल गई होगी। पर कहाँ से? वही तो पता लगाना है ना, कहाँ से। मैं काम करता हूँ, सबको फोन करके कंपाउंड में नीचे बुलाता हूँ। पता लगाना ही पड़ेगा ना कहाँ से ला इतने पैसे। हाँ बोल भिड़े। ये टप्पू सेना को गणेशोत्सव के डेकोरेशन के लिए जो 50,000 रुपए कम पड़ रहे थे, वो क्या तुमने दिए हैं? नहीं भाई। तो फिर ये लोग इतना खर्चा कहाँ से कर रहे? कायते? अरे कायते कायते कहा है, जरा कंपाउंड में नीचे आकर देखो, 4 टेम्पो भर के सामान आया है। अच्छा। हाँ, तुम कंपाउंड में आओ, मैं अयर और पोपटलाल को भी बुलाता हूँ। पता तो चले इतने सारे पैसों का इंतजाम किया कहाँ से। ठीक है, आता हूँ। नहीं नहीं अंकल, हमें मटेरियल एकदम बेस्ट चाहिए। हाँ, अरे अंकल, पूरी मुंबई में सारी सोसाइटी में हमारी सोसाइटी का डेकोरेशन सबसे बेस्ट होता है। हाँ अंकल, आप पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ ओके ओके अंकल, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सुनो सुनो सुनो, इधर इधर सुनो सुनो, देखो। आई आई। ये क्या टप्पू सेना काफी तामझाम कर रहा? हाँ पोपट अंकल। और इतने सब तामझाम के लिए लगता है बहुत खर्चा किया है। हाँ खर्चा तो, आप सबको हमारा बजट तो पता ही है ना। तो पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। कहाँ से किया इंतजाम? वीड अंकल वो कहते हैं ना, हमें सिर्फ आम खाने से मतलब रखना चाहिए, गुटलियां गिनने में कुछ नहीं रखा है। भिड़े अंकल, आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप गुटलियों की मतलब आप पैसों की चिंता जरा भी मत कीजिए। हाँ भिड़े अंकल, हम दूध जरूर पीते हैं लेकिन दूध पीते बच्चे नहीं है। क्या? नहीं, वो तो पता है मुझे कि आप दूध पीते बच्चे नहीं है, लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सोसाइटी की तरफ से तुम लोग को सिर्फ 15,000 रुपए मिलने वाले हैं। इसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च हुआ तो सोसाइटी की तरफ से नहीं मिलेगा। क्यों भाइयों? बिल्कुल 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 बराबर है। भिड़े अंकल, हमें आपसे 15,000 से ज्यादा 1 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए भी नहीं। हाँ, क्योंकि हम इस बार ऐसा डेकोरेशन करेंगे कि देखने वालों की लाइन लग जाएगी। हाँ। और बाबा देख लेना, आप हर साल की तरह इस साल भी बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड हमारी सोसाइटी को ही मिलेगा। और हमारी दान पेटी छलक जाएगी और हमारा खर्चा निकल जाएगा। नहीं, वो सब ठीक है, मतलब मुझे तो खुशी होगी अगर खर्चा निकल जाए तो, लेकिन अगर खर्चा नहीं निकला तो सोसाइटी के भरोसे मत रहना, सोसाइटी की तरफ से 1 रुपया नहीं मिलने वाला। अरे भाई भिड़े, अरे टप्पू सेना पे भरोसा रखो भाई। और ये पैसे की रेट लगाना छोड़ो, इन लोगों के हौसले बुलंद है, ये जो कुछ भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। मेहता अंकल, हम लोग इनको कब से यही समझा रहे हैं पर इन लोग समझ ही नहीं रहे। डोंट वरी भिड़े अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हमारी जिम्मेदारी समझते हैं, हमें हम पर और गणपति बापा पर पूरा विश्वास है कि हम फेल नहीं होंगे। हाँ। फिर इसलिए सारी चीजों की चिंताएं छोड़ो और गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी करो। हाँ। बोलो गणपति बप्पा! गणपति बप्पा मोरिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी पूरी मुंबई रंग चुकी है गणपति बप्पा के रंगों में। गणपति बप्पा को सब लोग लेकर भक्ति के साथ अपने अपने घरों में जा रहे हैं। धूमधाम के साथ शोर मचाते हुए सब कर रहे हैं हमारे गणपति बप्पा का स्वागत।
मेरे चारों तरफ मुंबई के छोटे छोटे बच्चों की टोली जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है गणपति बप्पा के आगमन के लिए। तो बच्चों एक बार जोर से बोलिए गणपति बप्पा। तो अब हम पहुंच चुके हैं गणपति बप्पा के साथ बोरीवली के देवनगर इलाके में, जहां पर सब लोग बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही जोश के साथ गणपति बप्पा को मंडप की ओर लेकर जा रहे हैं। और अब इसके बाद हम चलेंगे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी और वहां जानेंगे कि गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां कैसी चल रही हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता, पूरे जग के भाग्य विदाता, वक्रतुंड, लंबोदर, चतुर्भुज, विनायक, आपके और हमारे सभी के चहेते श्री गणपति बप्पा का आगमन गोकुलधाम सोसाइटी में धूमधाम के साथ हो गया दोस्तों। लेकिन टप्पू सेना ने इस गणपति डेकोरेशन के लिए पैसे उधार लिए, वो भी धनराज श्रॉफ जैसे खतरनाक आदमी से। अब देखना यह है कि किस तरह से चुकाएंगे ये बच्चे धनराज श्रॉफ के पैसे वापस। और देखना यह भी है कि जिस डेकोरेशन के लिए इन्होंने पैसा उधार लिया वो डेकोरेशन कैसा होता है, क्या करते हैं वो लोग, क्या इन्हें बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड मिलेगा। भाई ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपके घरों में हंसी का अवार्ड मिलेगा। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कहिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.